प्रेत बना। धुंधकारी की 5 स्त्रियां अर्थात हमारी 5 इंद्रियां जो हम सभी को परेशान करती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंख कहती है अच्छा देखो, कान कहते हैं अच्छा सुनो, आंख जिह्वा कहती है अच्छा चखो, चमड़ी कहती है अच्छा स्पर्श करो, नाक कहती है बढ़िया गंध हो। पूरी जिंदगी 5 की इच्छाएं पूरी करते करते गुजार दी। धुंधकारी मारा गया, प्रेत बना। तब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई। बांस की ग्रंथि में, बांस की ग्रंथि में जाकर बैठा। 7 दिन की कथा से बांस की 7 ग्रंथि खुली और एक दिव्य विमान आता है और धुंधकारी उसमें बैठ करके अपने परम धाम को, भगवत धाम को चला जाता है। ये भागवत की महिमा है। जिस पापी को गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेना भविष्यति, जिस पापी को गया श्राद्ध ना तार सका, ऐसे पापी को भागवत जी ने तार दिया, धुंधकारी को तार दिया। भागवत जी तार देती है। अब किस प्रकार नारद जी का प्रश्न था और उसका समाधान हुआ। बिहारी जी प्रकट हुए, साधु संत नृत्य करने लगे, भजन करने लगे भगवान के सामने। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, ये निरूपण हुआ। वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्त वैष्णव भगवान का भक्त। और श्रोता कैसे होने चाहिए, आप जैसे श्रोता होने चाहिए, जो केवल कथा सुनने वाले हो, यहां वहां की चर्चाएं ना करने वाले हो, एक चित्त से एक मन से भगवान की कथा सुने। ऐसे श्रोता अवर और प्रवर कोटि के श्रोता हैं। अच्छे हंस की तरह और बुरे बैल की तरह, ऐसे श्रोता बताए हैं। अब भागवत जी का यह महात्म पूरा हुआ। अब भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सारे लोग बड़े भाव से भागवत जी का नित्य गान करते हैं। भागवत जी क्या है? है ना? भागवत जी के प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय, कितना बढ़िया वर्णन किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे शुभेभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणात्। भागवत जी में ठाकुर जी का सुंदर वर्णन है। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा से ये संसार बना है उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। वो भगवान है कैसे, जिनको हम प्रणाम करते हैं। ये भगवान का विस्तृत परिचय है। चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, वो भगवान सब जानने वाले हैं। और जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना समझ पाए, मुह्यन्ति यत् सूरया, बड़े बड़े यत् सूरी
भगवान के दर्शन करके मोहित हो जाते हैं, भगवान में डूब जाते हैं। ऐसे भगवान जो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनमें तीनों गुण नहीं है। हम सामान्य व्यक्ति सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से बने हैं, पंच तत्वों से बने हैं। हम में तीन में से तीनों या एक तो है ही, पर भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे दिव्य गुण वाले भगवान। ऐसे भगवान को हम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप मानकर हम उनको अपने हृदय में सदा सदा के लिए बसाते हैं। भागवत को भगवान का सुंदर सा स्वरूप जानकर भागवत जी को भगवान जी के चरणों में हम सत्य जानकर उनको प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, भगवान के अवतार कितने हैं, और धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। भागवत में कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान भागवत जी में है। पूरी भागवत इन्हीं प्रश्नों का समाधान है। भागवत जी का पहला प्रश्न, मनुष्य का धर्म क्या है। आप बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या धर्म है हमारा? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। हम प्राणियों का धर्म है सत्य। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया भी हमारा धर्म है। इसलिए हम मनुष्यों को सदा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। मैया जी, ओ मेरी माँ, किस मार्ग पर चलना चाहिए हम सबको? सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, केवल सत्य। हमारे जीवन में झूठ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, केवल सत्य हो। सत्य बोलकर राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेच दिए। सत्य बोलकर बाजार में बिक जाना अच्छा है, पर झूठ बोलकर महलों में रहना अच्छा नहीं है। अरे झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है सच बोलकर हार जाओ। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए बिक गए। हाँ, किसके लिए बिक गए? सत्य के लिए। इसलिए आप कसम खा लो कि आप जीवन में कभी असत्य का साथ नहीं देंगे। कौरव बात बात पर झूठ बोलते थे और पांडव कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसलिए भगवान ने पांडवों का साथ नहीं दिया। भगवान ने पांडवों का साथ नहीं बल्कि सत्य का साथ दिया। ये पांडव सत्य के साथ थे जो भगवान उनके साथ हुए। कौरव झूठ थे, झूठे थे, भगवान ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए सदा सत्य का साथ देना चाहिए। हम सभी का धर्म है सत्य बोलना। शास्त्रों का सार है भागवत। शास्त्रों का सार है केवल भगवान के चरणों में प्रेम। और मनुष्य के कल्याण के साधन क्या है? बोले भागवत ही मनुष्य के कल्याण का साधन है, भगवान नाम ही मनुष्य के कल्याण का साधन है। प्रश्न ये है भागवत जी का कि भगवान सगुण है या निर्गुण है? अच्छा आप बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण है? क्या है भगवान? दोनों है। जैसे पानी सगुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है। पानी को बर्फ बना दो तो साकार है, बर्फ पिघल गया तो निराकार, कोई आकार नहीं। जैसे पानी ही साकार और निराकार दोनों होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा भक्तों के लिए कभी साकार बन जाता है तो कभी निराकार बन जाता है। भगवान स्वतंत्र नहीं है। अहम भक्त पराधीना, भगवान भक्तों के अधीन है। भक्त जैसा भाव रखता है भगवान के प्रति, भगवान वैसे बन जाते हैं। आप यदि राम का भाव रखोगे तो वो राम बनकर आ जाएंगे, कृष्ण का भाव रखोगे वो कृष्ण बनकर आ जाएंगे।
आप जो भाव रखेंगे भगवान वो बन जाएंगे। है वही, पर आपके भाव का जो आकार है वो आकार भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, ना तो भगवान का कोई रूप है, ना तो भगवान का कोई रंग है। बोले भक्त जो रंग दे दे भगवान वो रंग ग्रहण कर लेते हैं, भक्त जो रूप दे दे वो रूप ग्रहण कर लेते हैं, भक्त जो नाम दे दे वो नाम ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का ना रूप है, ना रंग है, ना नाम है। आप जैसा भाव रखेंगे वैसा भगवान बनकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो भगवान सगुण है निर्गुण है ये कोई प्रश्न नहीं है। सगुण उपासक निरहित निरत नीति दृढ़ नैम, तेनर प्राण समान मम जिनके जुज पर प्रेम। अब भगवान प्रश्न ये है, धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? आप अब बताओ, जब भगवान इस धरती पे आए, भैया थोड़ा इसको बढ़ाओ, जब भगवान इस धरती पर आए तब भगवान धर्म की स्थापना करने को आए। जब भगवान गए, कम मत करो बढ़ाओ, जब भगवान इस धरती से गए तो धर्मः कम शरणम गतः। भगवान प्रश्न ये है, जब भगवान आए तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं ना। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब धर्म पर आँच आई तो भगवान आए, पर जब भगवान गए तो धर्म कहाँ गया? अब कहाँ है धर्म? अब तो भगवान लीला पूरी करके गए, अब धर्म कहाँ है? बोले भगवान धर्म कहाँ गया? बोले सत्य बोलने वालों की शरण में धर्म चला गया। जो सत्य बोलते हैं वह भगवान का धर्म आचरण करते हैं, धर्म उन्हीं के पास है। याद रखना, जो व्यक्ति सत्यवादी होगा वही धर्मात्मा भी होगा, जो सत्यवादी नहीं होगा वो धर्मात्मा। धर्म वही, धर्म उन्हीं के पास है। आज धर्म किनके पास है? पैसा तो बहुत लोगों के पास हो सकता है, पर धर्म तो उन्हीं के पास है जो सत्य को अपने पास रखते हैं, जो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। धर्म उन्हीं के पास होता है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार हैं। नारायण नारद हरि, नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथुरा